सो गाइज़ आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का नाप लेना, वो भी बॉडी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान तरीके से नाप लेना। सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की रेडी लेंथ चाहिए, तो या तो आप सिले हुए ब्लाउज़ से भी नाप सकते हो। और बहुत सारे लोग कहते हैं सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना सिखाइए, तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी। सबसे पहले इंची टेप को यहाँ रखना है आपको और रेडी लेंथ देखनी है। मतलब ये जो इतनी हमारी जगह होती है ना शोल्डर की, इन दोनों के बीच में रखना है इंची टेप इस तरह से। और रेडी लेंथ अगर आपको नहीं पता है, रेडीमेड सिला हुआ ब्लाउज़ नहीं है, तो आप इस तरह से ले जाएंगे इंची टेप और इस गहराई में ले जाएंगे। मतलब जो कमर है ना, ये चेस्ट के बिल्कुल नीचे ये जो गहराई होती है यहाँ पे। तो मेरे ब्लाउज़ की रेडी लेंथ है 15 इंच, ठीक है, क्योंकि मुझे लंबा ब्लाउज़ ही पहनना पड़ेगा क्योंकि चेस्ट ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। अब चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल फ़िक्स मेज़रमेंट लेती हूँ, लूज़ या टाइट बिल्कुल भी नहीं लेती, फ़िक्स बॉडी मेज़रमेंट। तो 38 है मेरा चेस्ट। हम साथ के साथ लिखते जाएंगे। 15 लेंथ है, 38 चेस्ट है। अब इसी इंची टेप से हम कमर लेंगे, बिल्कुल नीचे। कमर मतलब चेस्ट के नीचे वाली कमर, और नीचे नहीं जाना, वो सूट नहीं है, क्योंकि ये कमर जो बिल्कुल चेस्ट के नीचे है, जस्ट नीचे ये जो गहराई है, ठीक है। ब्लाउज़ थोड़े टाइट ही अच्छे लगते हैं, लूज़ नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मेज़रमेंट आया है, कमर का नाप है 32 इंच, ठीक है। इस तरह से कमर का मेज़रमेंट लेना है। अब आपको लेना है इस बस्ट पॉइंट का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस लेना भूल गए हैं तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आप कर सकते हैं। मतलब चेस्ट 40 है तो उसे 10 से भाग दे दो, जितना आएगा वो आपका साइज़ आ जाएगा। या 38 है तो 10 से भाग दे दो, 10 से भाग देना है अपनी चेस्ट साइज़ को, ठीक है। तो मैं ऐसे मेज़र कर लेती हूँ। मैं तो मेरा 8 इंच पे आया है, ठीक है, दोनों बस्ट साइज़ का डिस्टेंस। अब बस्ट पॉइंट लेना है। तो मेरा बस्ट पॉइंट कितने पे आ रहा है? 10.5 पे। ये पॉइंट आपको देखना है, जो निप एरिया है वो पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 10.5। आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है, मैं साथ के साथ लिख लूँगी, ठीक है। अब हमारा आएगा स्लीव की लेंथ, ठीक है। तो स्लीव की लेंथ आपने जो भी पहननी है वहाँ पे इंच टेप रखना है और उसकी गोलाई भी लेनी है। लेकिन जैसे अगर मुझे चाहिए 8 या 9 इंच की स्लीव, तो मैं इस तरह से रेडी लेंथ लूँगी, फिर यहाँ पे जो भी गोलाई आएगी। जब भी आप 8 या 9 इंच या 10 इंच की स्लीव बनाओगे ना कोहनी से ऊपर, तो आपने इस तरह से लेना है, हाथ को मोड़ना है, क्योंकि अभी मेरा कितना था 10, अब ये हो गया 10.5, ठीक है। तो इस तरह से आपने गोलाई लेनी है। रेडी लेंथ तो आपको लेना आता ही है। उसके बाद हम लेंगे यहाँ से बाइसेप्स। अब ये बाइसेप्स क्यों चाहिए? अगर आप 4 इंच की बाजू बना रहे हैं तो बाइसेप्स की ज़रूरत नहीं है, 3 इंच की बना रहे हैं बाइसेप्स की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 5 इंच से ज़्यादा बाजू बनानी है, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 या 22, 25 जो भी बनानी है, तब आपने बाइसेप्स का नाप लेना ज़रूरी है, ताकि यहाँ पे लूज़ टाइट ना आए, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरी स्लीव की रेडी लेंथ है 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच यहाँ पे आएगा, यहाँ की गोलाई ले लेंगे। फिर उसके बाद बाइसेप्स किसे कहते हैं, देखो यहाँ से शोल्डर से रखेंगे इस तरह से, 3 इंच पे आ जाएंगे, ऊपर से 3 इंच। अब उस जगह का गोलाई लेंगे। ये मैं बाइसेप्स बोलती हूँ ना, इसी को बोलती हूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइट माप रहे हैं तो 13 आ रहा है, पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल पहनती हूँ तो 14 इंच पे मैं बाइसेप्स रखूँगी, ठीक है। तो ऊपर से 3 इंच की गोलाई को बाइसेप्स कहते हैं। तो रेडी लेंथ स्लीव की मैं 8 मान के चलती हूँ। बाइसेप्स है हमारा, रेडी लेंथ 8 है, गोलाई हमारी 10.5 है, और बाइसेप्स हमारा 14 है। आर्म होल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस तरह से। देखो मैं बिल्कुल फिक्स नाप रही हूँ तो मेरा 15 आ रहा है, लेकिन 15 पे मेरा इंची टेप देखो गिर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे लूज़ कर रही हूँ 16, तो मेरा इंची टेप देखो गिर नहीं रहा है क्योंकि कंफर्टेबल हो रहा है। तो मेरा कितना आ रहा है 16, ठीक है, 16 आ रहा है। आप दोनों साइड का मेज़र करना, अगर किसी का एक हाथ पतला है एक मोटा है तो दोनों साइड का मेज़र करना होगा। तो मेरा आया है 16। लगभग बाइसेप्स और आर्म होल में 2 इंच का अंतर होता है, जैसे 14 बाइसेप्स है, 16 आर्म होल है, ठीक है। अब क्या रह गया? अब नेक आपका डिपेंड करता है किस तरह का बनाना है, बड़ा बनाना है छोटा बनाना है, वो आपकी चॉइस है। वो नेक की लेंथ लेकिन इस तरह से लेनी है। मैं तो इस तरह से ही लेती हूँ, सीधा इंची टेप रख के। जैसे मान लीजिए किसी को 9 चाहिए तो मैं इस तरह से हाथ से समझ जाती हूँ कि भाई यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए। फिर इसी सीध में मैं इंची टेप को देखती हूँ कितना आया, इस तरह से मेज़रमेंट लेती हूँ।
और बैक का नेक आप जितना भी रखना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें दो तीन तरह के होते हैं प्रिंसेस कट, फ्रंट ओपन, बैक ओपन, और इन दोनों में ही बेल्ट वाला भी बनता है जिसमें इस तरह की बेल्ट होती है, ठीक है, फ्रंट ओपन में भी बैक ओपन में भी। तो ये एक तरह से 4 ब्लाउज़ हो गए, एक फ्रंट ओपन, एक बैक ओपन और एक बेल्ट वाला, ठीक है, 3-4 हो गए एक तरह से। तो इस तरह के होते हैं ब्लाउज़। तो आज हमने सीखा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का बॉडी मेज़रमेंट कैसे लेते हैं, ठीक है। और तो आई थिंक कुछ भी नहीं रह गया, इतने ही होते हैं। बाकी 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा, अगर आपका 38 चेस्ट साइज़ है तो, इससे कम है तो कम में भी बन जाएगा। घर में जो भी बेकार कपड़े पड़े उन सब में बनाना सीखो। सबसे पहले आपने पेपर पे कटिंग करनी है, उसके बाद कपड़े पे करनी है। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे कटिंग। आज हमने सिर्फ बॉडी का मेज़रमेंट लेना सीखा है, ठीक है। सो गाइस, आज की क्लास में हमने सीखा बॉडी मेज़रमेंट लेना। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाओ आप इस बॉडी मेज़रमेंट से, या सादा ब्लाउज़ बनाओ, कोई भी ब्लाउज़ बनाओ, ब्लाउज़ का नाप लेना सीखा है। नाप सेम होगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं शोल्डर आर्म होल की वीडियो के लिए, तो मैं या तो शोल्डर आर्म होल की वीडियो पहले डालूँगी या फिर मैं प्रिंसेस कट की वीडियो पहले डालूँगी। लेकिन अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो मेरे इस चैनल पर ना प्लेलिस्ट होगी, उसमें आप देखोगे शोल्डर आर्म होल की डिटेल वीडियो है, और दोनों ही चैनल पे हैं। सेकंड चैनल पे भी 20-25 वीडियो हैं जो कि शोल्डर आर्म होल से रिलेटेड है। आई थिंक बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो मैंने आर्म होल की वीडियो डाली है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, क्योंकि ये तरीका मेरा बिल्कुल यूनिक है, अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको, पर आपका बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको शोल्डर आर्म होल के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि मैं पहले शोल्डर आर्म होल की वीडियो डालूं या फिर मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ही कटिंग डालूं, स्टिचिंग डालूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप पहले शोल्डर आर्म होल सिखाइए, फिर ब्लाउज़ सिखाइए, फिर सूट सिखाइए। तो देखिए, मैं ना ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, और कन्फ्यूज़ बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो पहले मुझे कन्फ्यूज़न को दूर करें, या तो मैं अपने हिसाब से चलूँगी या फिर आप मुझे बता देना। किसी का सजेशन अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं अपने हिसाब से चलूँगी जो मुझे सही लगेगा आप सबके लिए। और आप लोग मुझे पूछते हैं इंस्टाग्राम की आईडी क्या है, तो दीपा सरमाज है, मतलब लास्ट में जेड बना होगा, और 1,02,000 फॉलोवर हैं। तो आप पहचान लोगे। ब्लैक टाइप का कपड़ा पहना हुआ है मैंने, जो डीपी लगी हुई है उस पर फ़ोटो। तो आप इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग हाय हेलो लिखते हैं, वो ना करें, क्योंकि 1,00,000 कमेंट मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मैं उसमें से छांटती हूँ कि जो सिलाई से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन किया है तो ही मैं आंसर करती हूँ। अदरवाइज़ कुछ ऊट पटांग भी कमेंट होते हैं जिनका आंसर देना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, और अकेले इतने सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं। बाकी आप सब लोगों का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों ने कमेंट किया है कि लाइव कब आओगे, तो मुझे लगता है मैं जल्दी ही 2-4 दिन में लाइव आऊँगी। दोनों चैनल की कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ लेना, मैं उसी पे मतलब अपडेट दे दूँगी कि लाइव कब आ रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।